Okay, guys, this is our next practical. We can say that this is the staining technique and most important practical, which is performed in the laboratory also. Where with this practical, the same practical we can study in the theoretical part also. Keep in mind, this practical is equally important in theory as well as practicals also. Okay, so we have to see this topic at two different places. So I think that instead of studying at two different places and two wasting time twice, we have to go in the single shot, and we will I will ensure that I will make you understand each and every aspect of the staining technique. Okay, so first and foremost important thing is that what is the staining. Let us have an introduction. As microorganisms are semi-transparent in nature, isn't it? See, all organisms having a refractive index of we can say that 1.55, which is equivalent to glass equivalent to environment. वातावरणाच्या आणि लाईक ग्लासच्या इक्विवलंट असतो. त्याच्यामुळे ऑर्गॅनिजम्स आर सेमी ट्रांसपेरेंट इन नेचर, विच कैन नॉट बी सीन विद द हेल्प ऑफ नेकेड आइज. हम उसको नेकेड आइज से नहीं देख सकते. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग इन्वायरमेंट. या नहीं है. तो जैसे हम एक पूरे डार्क रूम में बैठे हैं, अगर हमने सुबह सुबह उस रूम में एक सूरज की एक रोशनी की एक लाइन आती है, तो उसमें हमें स्कैटरिंग पार्टिकल्स दिखते हैं. पूरी डार्क रूम है, अगर डार्क रूम में कोई सूर्य किरण आती है अंदर, उस एक सिंगल सूर्य किरण में भी बहुत सारे स्कैटरिंग फ्लोटिंग पार्टिकल्स दिखते हैं हमें. तो इसका मतलब है ये वो फ्लोटिंग पार्टिकल कुछ नहीं है, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या ऑर्गेनिज्म कैरिंग डस्ट पार्टिकल्स है. तो उसमें डस्ट पार्टिकल भी हो सकते हैं और ऑर्गेनिज्म भी हो सकते हैं, isn't it? Hence bacteria is not easily observed under the microscope in unstained state. अब ये सेमी ट्रांसपेरेंट है, इसीलिए हम उसको माइक्रोस्कोप के अंदर नहीं देख सकते अनस्टेन्ड फॉर्मेट में. मतलब जब तक हम उनकी स्टेनिंग नहीं करते, उनको कुछ कलर नहीं देते, तब तक वो हमें नेकेड आई से या मतलब नॉर्मल आँख से नहीं दिखेंगे, इजंट इट? टू रेंडर देन स्टेनिंग क्यों की जाती है? देन स्टेन्स आर यूज्ड. स्टेन किस लिए यूज किए जाते हैं? टू रेंडर माइक्रोस्कोपिक एंड सेमी ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट विजिबल. मतलब हमें सेमी ट्रांसपेरेंट और माइक्रोस्कोपिक, जो माइक्रोस्कोपिक मतलब बहुत छोटा है, और सेमी ट्रांसपेरेंट भी है मतलब उसको कोई खुद का कलर नहीं है, उसको विजिबल बनाने के लिए हम स्टेन यूज करते हैं. टू स्टडी द मॉर्फोलॉजी, हम वो उसकी मॉर्फोलॉजी स्टडी करने के लिए. मॉर्फोलॉजी मतलब क्या है? वो ऑर्गेनिज्म कैसा दिखता है, उसका साइज क्या है, उसका शेप क्या है, उसकी अरेंजमेंट क्या है. अरेंजमेंट मतलब वो मोनोकोकाय है, वो डिप्लोकोकाय है, मतलब दोनों साथ में मिलके रहते हैं, या स्ट्रेप्टोकोकाय है, मतलब ऐसी चेन बना के रहता है. स्टेफेलोकोकाय मतलब ये ग्रेप्स लाइक स्ट्रक्चर शेप्ड है, इजंट इट? तो बहुत सारी चीज़ें होती है इसमें. तो ये चीज़ें पहले हमें स्टेनिंग क्यों करनी है? उसको विजिबल बनाने के लिए, भले वो माइक्रोस्कोपिक हो या सेमी ट्रांसपेरेंट हो, वी वांटेड टू सी हिम, टू मेक हिम विजिबल, इसीलिए हमें स्टेन करना है. दूसरा उसका मॉर्फोलॉजी स्टडी करने के लिए. तीसरा टू ऑब्जर्व द प्रेजेंस ऑफ वेरियस इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स. उसके ऑर्गेनिज्म की जैसी सेल होती है, तो उसके ऊपर बाहर वाले एरिया में फ्लैजेला होता है, अंदर फिर बाहर में कैप्सूल होता है थोड़ा, इजंट इट? तो कैप्सूल, फ्लैजेला, ये एक्सटर्नल अपेंजेस हो गया. और स्पोर होता है जो अंदर होता है. स्पोर कहाँ होता है? स्पोर होता है वो अंदर होता है. यूजुअली 1 पर सेल होता है, जिसको हम एंडोस्पोर बोलते हैं. एंडो मतलब अंदर वाला, इजंट इट? एक्सोस्पोर भी होते हैं, लेकिन एंडोस्पोर अंदर होता है. एंडो मतलब इनसाइड. तो उसको देखने के लिए भी हमें स्टेनिंग ही करनी पड़ेगी. उसके देखने के लिए भी
स्टेनिंग ही करनी पड़ेगी। और चौथा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है टू प्रोड्यूस स्पेसिफिक फिजिकल और केमिकल रिएक्शंस। स्पेसिफिक फिजिकल और केमिकल रिएक्शन स्टडी करने के लिए हमें स्टेनिंग करनी है। तो ये सारे जनरल फीचर्स हो गए या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए कि हमें स्टेनिंग क्यों करनी है, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टेनिंग इन द नॉर्मल बैक्टीरियोलॉजी स्टडी। नाउ फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज दैट लाइक हम स्टेनिंग तो स्टडी कर रहे हैं, लेकिन उसकी डेफिनेशन क्या है। तो स्टेन इज डिफाइंड एज ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग बोथ क्रोमोफोर एंड ऑक्सोक्रोम ग्रुप्स लिंक्ड टू द बेंजीन रिंग। इसका मतलब स्टेन क्या है? स्टेन, व्हाट इज द स्टेन? स्टेन इज अ कंपाउंड, केमिकल कंपाउंड जिसमें बेंजीन रिंग होती है और एक जगह क्रोमोफोर और दूसरी जगह ऑक्सोक्रोम। ये तीनों मिला के बनती है हमारी स्टेन, इजंट इट। क्रोमोफोर ग्रुप इम्पार्ट्स द कलर टू द स्टेन। और क्रोमोफोर का काम क्या है? क्रोमोफोर क्या करेगा? क्रोमोफोर देगा कलर। क्रोमोफोर से कलरिंग होगी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के सेल के सरफेस को कलर मिलेगा। उसके बाद impart the color to the stain. Any substance which possesses chromophore group is not a stain. बट लेकिन इसका मतलब क्या है कि इस हर एक सब्सटेंस अगर क्रोमोफोर है तो वो कलर्ड होगा, ऐसा नहीं होता है। टू बिहेव एज अ स्टेन इट मस्ट बी हैविंग एफिनिटी टू बाइंड विद द सेल टिश्यू। एकाध चीज़ को स्टेन के जैसे बिहेव करने के लिए उसकी एफिनिटी भी होनी जरूरी है टिश्यू और सेल के तरफ से। मतलब वो सेल को जाके अटैच करना चाहिए, अटैच होना चाहिए। द ग्रुप इम्पार्ट एबिलिटी टू बाइंडिंग टिश्यू इज ऑक्सोक्रोम। लेकिन स्टेन का जो क्रोमोफोर ग्रुप है वो हम टिश्यू को बाइंड नहीं कर सकता। और सिर्फ अगर ये टिश्यू को बाइंड नहीं कर सकता और ये समझो बेंजीन रिंग और क्रोमोफोर है तो ये दोनों मिला के स्टेन नहीं बनाते। इसका मतलब क्या है कि ये दोनों बैक्टीरिया के सेल वॉल पे अटैच होने के लिए सक्षम नहीं है। इसका मतलब हमें एक ऐसा ग्रुप की ज़रूरत थी जो सेल के ऊपर और सेल के तरफ उसकी एफिनिटी हो, और वो है ऑक्सोक्रोम। तो ऑक्सोक्रोम क्या करेगा? बाइंडिंग देगा। बाइंडिंग देगा कहाँ? सेल वॉल पे, इजंट इट। वो सेल वॉल पे जाके बाइंड होगा। इसका मतलब क्या है? सारासर मतलब क्या है? ये हो गई बेंजीन रिंग, इजंट इट। तो बेंजीन रिंग विल बी ए ब्रिजिंग गैप इन बिटवीन क्रोमोफोर एंड ऑक्सोक्रोम। ये दोनों ग्रुप को पकड़ के रखने वाला बेंजीन रिंग है। फिर आता है क्रोमोफोर। तो क्रोमोफोर किसके लिए? सी फॉर कलर के लिए, ध्यान में रखिए। और ऑक्सोक्रोम का काम क्या है? टू सेल वॉल और टिश्यूज, इजंट इट। तो ये दोनों तीनों मिला के स्टेन को बनाते हैं, इजंट इट। मतलब जब तक ये दोनों में से एक है या दोनों में से एक, तीनों में से दो है तो काम नहीं बनेगा। हमें तीनों की ज़रूरत है। एक जो कलर के लिए जब रिस्पॉन्सिबल होगा, दूसरा अटैचमेंट के लिए जब रिस्पॉन्सिबल होगा ऑर्गेनिज्म के बैक्टीरिया के सेल सरफेस से, और तीसरा दोनों को होल्ड करने के लिए, इजंट इट। सो टू बिहेव एज अ स्टेन, ये तो हमने बता दिया है। टू बिहेव एज अ स्टेन इट मस्ट हैव एफिनिटी टू बाइंड टू द सेल्यूलर टिश्यू, और ये ऑक्सोक्रोम का काम है बाइंडिंग का। देन द इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सोक्रोम ग्रुप हेल्प इन द बाइंडिंग ऑफ स्टेन टू द सेल। मतलब जो ऑक्सोक्रोम ग्रुप है वो खुद का इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन करता है। मतलब वो पॉजिटिव निगेटिव चार्ज कैरी कर सकता है, पॉजिटिव निगेटिव चार्ज, और इसके लिए वो सेल के सरफेस को बाइंड हो सकता है, isn't it? The stain picric acid may be used to illustrate this definition. पिक्रिक एसिड के साथ हम हमारा ये एग्जाम्पल इलुस्ट्रेट कर सकते हैं। फिर भी एक बार थोड़ा डिटेल में क्लासिफिकेशन देखते हैं। स्टेन क्या है? स्टेन ऐसा कंपाउंड है जो बेंजीन रिंग को, मतलब क्रोमोफोर, क्रोमोजेन और ऑक्सोक्रोम बोल के है, कलर्ड कंपाउंड, नॉट ए स्टेन, बट इट इज हैविंग रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बाइंड टू द सेल। सॉरी कलर्ड कंपाउंड है, ये स्टेन नहीं होता है, लेकिन ये कलर इम्पार्ट करेगा। और ये ऑक्सोक्रोम है, केमिकल कंपाउंड हैविंग प्रॉपर्टी ऑफ आयनाइजेशन ऑफ क्रोमोफोर एंड बाइंड टू द फाइबर्स और टिश्यू और फाइबर को ये बाइंड करेगा। अब इसको बेंजीन रिंग से होल्ड कर सकते हैं हम, इजंट इट। क्रोमोफोर केमिकल ग्रुप इम्पार्ट द कलर, ये तो हमने बता दिया, इजंट इट। हम एक पिक्रिक एसिड के साथ हम इसका एग्जाम्पल मतलब देख सकते हैं।
इजंट इट। और दूसरा है हियर यू कैन से ट्राइनाइट्रोबेंजीन ग्रुप है उसके पास, और ये है ऑक्सोक्रोम ग्रुप, ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप दिखा ना इधर, ये ग्रुप वाला हाइड्रोक्सिल ग्रुप, तो ये बन गया परफेक्ट हमारा स्टेनिंग रिएजेंट। तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप क्या करेगा, अटैचमेंट में मदद करेगा सेल को या सेल वॉल पे ऊपर, और ये ग्रुप है क्या करेगा, ये कलरिंग का काम करेगा, येलो स्टेन देगा ऑर्गेनिज्म के सरफेस को, मतलब ऑर्गेनिज्म पीला दिखने लगेगा, इजंट इट। तो नाइट्रोबेंजीन हो गया ये क्रोमोफोर एंड बेंजीन रिंग, और उसके ऊपर ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो गया ऑक्सोक्रोम ग्रुप, isn't it? So depending upon positive and negative electrical charge present on chromophore stain are grouped into acidic and basic stain। अब इसके हिसाब से हम स्टेन को क्लासीफाई कर सकते हैं कि आपका स्टेन के ऊपर या क्रोमोफोर ऑक्सोक्रोम के ऊपर कौन सा चार्ज है। जैसे मैंने बता दिया, एसिडिक स्टेन मतलब एनायनिक स्टेन, एसिडिक मतलब निगेटिव वाला, एनायनिक मतलब निगेटिव वाला, isn't it? अब ये क्या है मैं बताता हूँ। स्टेन पजेस निगेटिवली चार्ज्ड क्रोमोफोर, जिसका क्रोमोफोर निगेटिवली चार्ज्ड है, देयरफॉर हैज अ स्ट्रॉन्ग एफिनिटी टू पॉजिटिव कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द सेल। एसिडिक स्टेन मतलब उसका ऊपर जो चार्ज है वो निगेटिव चार्ज है, यहाँ देख सकते हैं ये निगेटिव चार्ज आ गया, और वो पॉजिटिव चार्ज के ऊपर जाके अटैच हो जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव निगेटिव कॉम्बिनेट रिएक्शन होता है। प्रोटीन्स पॉजिटिवली चार्ज सेलुलर कंपोनेंट्स रेडिली बाइंड एंड एक्सेप्ट द कलर ऑफ द निगेटिवली चार्ज्ड एनायनिक क्रोमोजन ऑफ एसिडिक स्टेन। मतलब सेल का ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज है, इजंट इट, पॉजिटिव चार्ज है, इसमें कौन से एग्जाम्पल है मैं आपको एग्जाम्पल बता देता हूँ। सोडियम इवोसिनेट इज द एग्जाम्पल, पिक्रिक एसिड इज अनदर एग्जाम्पल, निग्रोसिन इज अनदर एग्जाम्पल, निग्रोसिन, कॉन्गो रेड इज अनदर एग्जाम्पल एंड रोज बंगाल रेड, ये है एग्जाम्पल्स। पांच अलग अलग तरीके के एसिडिक स्टेन आते हैं। एसिडिक स्टेन माने जो स्टेन खुद के ऊपर निगेटिव चार्ज बियर करती है। स्टेन का खुद का चार्ज कौन सा होता है, निगेटिव चार्ज होता है, एनायनिक स्टेन। द स्टेन पजेस निगेटिवली चार्ज क्रोमोफोर, देयरफॉर हैज अ स्ट्रॉन्ग एफिनिटी टू पॉजिटिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द सेल। मतलब सेल वाल अगर पॉजिटिव है तो भड़क झट से अटैच हो जाएगी। उसके बाद है बेसिक स्टेन और कैटायनिक स्टेन बोलते हैं हम उसको। बेसिक स्टेन क्या होती है, स्टेन पजेस पॉजिटिवली चार्ज्ड क्रोमोफोर, वहाँ निगेटिव था अब यहाँ पॉजिटिव आ गया, पॉजिटिवली चार्ज क्रोमोफोर, देयरफॉर हैज अ स्ट्रॉन्ग एफिनिटी टू निगेटिव कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द सेल वॉल। मतलब सेल वॉल अगर निगेटिवली चार्ज्ड है, सेल के ऊपर पूरे निगेटिव चार्ज भरे पड़े हैं, तो उस कंडीशन में हमें बेसिक स्टेन यूज करना है स्टेन करने के लिए। जैसे न्यूक्लिक एसिड, निगेटिव क्या होता है, सेल में न्यूक्लिक एसिड निगेटिवली चार्ज होते हैं, सेलुलर कंपोनेंट्स होते हैं, एक्सेप्ट कलर ऑफ द पॉजिटिवली चार्ज कैटायनिक क्रोमोजन बेसिक स्टेन। आता इसमें एग्जांपल क्या होते हैं, मिथिलीन ब्लू, सैफ्रानिन, क्रिस्टल वायलेट एंड मेलाकाइट ग्रीन, ये एग्जांपल्स हैं। ये मिथिलीन ब्लू का देख लीजिए, इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, ये पॉजिटिव चार्ज आ गया है, इजंट इट। MbCl जो है ना, MbCl मिथिलीन ब्लू क्लोराइड इसका नाम है। तो Cl जैसे निकल के जाता है तो Cl खुद के साथ निगेटिव चार्ज लेके जाता है, यहाँ देख लीजिए Cl निगेटिव चार्ज ले लिया, और यहाँ पॉजिटिव चार्ज स्टेन के ऊपर, मिथिलीन ब्लू के ऊपर पॉजिटिव चार्ज रह गया। तो इसीलिए बेसिक स्टेन खुद के ऊपर पॉजिटिव चार्ज रखते हैं, फॉर विजुअलाइजेशन एंड डिटर्मिनेशन ऑफ सेपरेशन ऑफ बैक्टीरिया। मतलब स्टेनिंग के टेक्निक के ऊपर हम बैक्टीरिया के अलग अलग क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। समरी ऑफ कॉमनली यूज्ड स्टेनिंग टेक्निक एंड दे पजेस देयर आउटलाइंड इन द फिगर। क्या क्या है स्टेनिंग टेक्निक के प्रैक्टिकल्स में, अब यह देख लीजिए। क्लासिफिकेशन में हम ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई इस तरीके से कर सकते हैं, जैसे सिंपल स्टेनिंग। अब यहाँ ये ध्यान में रखिए कि सिंपल स्टेनिंग में हम सिर्फ मॉर्फोलॉजी स्टडी कर सकते हैं। मॉर्फोलॉजी मतलब क्या है, हम उसका साइज चेक कर सकते हैं, शेप स्टडी कर सकते हैं और अरेंजमेंट स्टडी कर सकते हैं, इजंट इट। यहाँ देख लीजिए, स्टडी साइज, शेप एंड अरेंजमेंट। अब इसमें सिंपल स्टेनिंग में मतलब जिसमें हम सिर्फ, और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सिंगल स्टेन यूज करने वाले हैं, इजंट इट, सिंगल स्टेन यूज करने वाले हैं, इजंट इट। तो हम
इधर क्या करते हैं, मोनोक्रोम में, और मतलब जैसे सिंपल मोनोक्रोम स्टेनिंग या सिंपल स्टेनिंग और नेगेटिव स्टेनिंग होता है ना, तो इसमें ये यहाँ पहले ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ सुन लीजिए कि हर एक बैक्टीरियल सेल सरफेस मेजरली 99% 99 ऑर्गेनिजम्स बियर नेगेटिव चार्ज ऑन देयर सेल वॉल। मेजॉरिटी ऑर्गेनिज्म के सेल वॉल के ऊपर निगेटिव चार्ज होता है। अब इस कंडीशन में हम कौन सी स्टेन यूज कर सकते हैं, जिसके पास पॉजिटिव चार्ज है। अब पॉजिटिव चार्ज वाले कौन से स्टेन आते हैं, वो आते हैं बेसिक स्टेन्स। एसिडिक के पास नेगेटिव चार्ज होता है और बेसिक के पास क्या होता है, बेसिक के पास क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, इजंट इट। तो मोनोक्रोम पर बेसिक स्टेन अप्लाई करते हैं। तो इसमें होता क्या है, होता क्या है, बैक्टीरियल सेल सरफेस विल बी स्टेन्ड बाय द पिंक कलर। अगर सैफरान यूज किया तो हमें मतलब कौन सा भी उसके हिसाब से स्टेन हमें यूज करना है, बेसिक स्टेनिंग। तो सेल सरफेस में वो गई सिंपल स्टेनिंग, इजंट इट। और इसमें एक ही कलर हमने एक ही स्टेनिंग रिएजेंट यूज कर दिया। लेकिन निगेटिव स्टेनिंग क्या होती है, निगेटिव स्टेनिंग में हम, ये तो मैंने बता दिया कि सारे बैक्टीरिया के सेल सरफेस निगेटिवली चार्ज होते हैं। सारे बैक्टीरिया के सेल सरफेस कैसे चार्ज होते हैं, निगेटिवली चार्ज। अगर समझ लीजिए हर एक बैक्टीरिया के सेल सरफेस पे निगेटिव चार्ज है। अब इसके ऊपर मैंने एसिडिक स्टेन डाल दिया। अब एसिडिक स्टेन के पास खुद का चार्ज क्या है, निगेटिव। बैक्टीरिया के सेल सरफेस का क्या चार्ज है, निगेटिव। तो निगेटिव निगेटिव अट्रैक्शन होगा क्या, निगेटिव निगेटिव अट्रैक्शन नहीं होगा। तो यहाँ होता क्या है, जैसे मैंने एसिडिक स्टेन यूज कर दिया, तो एसिडिक स्टेन किसको स्टेन करेगा, स्लाइड को स्टेन करेगा, ना कि बैक्टीरिया को। तो ब्लैक बैकग्राउंड में पूरी स्लाइड स्टेन हो जाएगी और हमारा ऑर्गेनिज्म कलरलेस दिखेगा इन ब्लैक बैकग्राउंड। मतलब जैसे रात में, अमावस की रात में चंद्रमा दिखता है, अमावस की रात में जैसे स्टार्स दिखते हैं, वैसे हमें पूरी स्लाइड, पूरा स्लाइड ब्लैक दिखेगा और ये कलरलेस ऑर्गेनिज्म दिखेगा। ऐसा ये कलरलेस ऑर्गेनिज्म दिखेगा, इजंट इट। तो निगेटिव स्टेनिंग में क्या होता है कि स्टेन खुद का निगेटिव चार्ज रखती है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसका भी निगेटिव चार्ज रहता है। तो निगेटिव निगेटिव रिपल्शन होता है, इसीलिए उनके दोनों के बीच अट्रैक्शन नहीं होगा। तो इसके वजह से ऑर्गेनिज्म को नहीं करेगा, इजंट इट। ये बेसिक डिफरेंस है सिंपल स्टेनिंग में या मोनोक्रोम स्टेनिंग में। मोनो मतलब सिंगल कलर और नेगेटिव स्टेनिंग में, ये दोनों मालूम है। हालांकि ये दोनों भी, इसमें एक ही सिंगल स्टेनिंग रिएजेंट यूज होता है, लेकिन एक में होता है बेसिक और दूसरे में होता है एसिडिक, दूसरे में होता है एसिडिक। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो डिफरेंशियल स्टेनिंग। अब डिफरेंशियल स्टेनिंग मतलब जैसे सिंपल में मैंने बता दिया कि यहाँ सिर्फ हम सिंपल वाली चीज़ें स्टडी कर सकते हैं। अब डिफरेंशियल स्टेनिंग टेक्निक क्या होती है, डिफरेंशियल स्टेनिंग टेक्निक इज द टेक्निक इन विच वी कैन डिफरेंशिएट द ऑर्गेनिज्म इनटू डिफरेंट ग्रुप, इजंट इट। डिफरेंशिएशन पॉसिबल है यहाँ, या वी कैन से दैट क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन पॉसिबल है। मतलब यूज ऑफ 2 और मोर स्टेन्स, 2 से ज़्यादा स्टेन का हम यहाँ यूज करते हैं। अब इसमें बहुत सारे अलग अलग ग्रुप है। सेपरेशन इनटू ग्रुप्स, मतलब हम इस स्टेनिंग की वजह से, डिफरेंशियल स्टेनिंग की वजह से हम ऑर्गेनिज्म को 2 या 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे ग्राम स्टेनिंग, इसमें ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म भी है और ग्राम निगेटिव ऑर्गेनिज्म भी है। एसिड फास्ट ऑर्गेनिज्म, एसिड फास्ट पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म भी है और एसिड फास्ट निगेटिव ऑर्गेनिज्म भी है। तो ये हो गया डिफरेंशिएशन ऑफ और सेपरेशन इनटू ग्रुप्स। मतलब इस स्टेनिंग की वजह से, इस स्टेनिंग की वजह से हम ऑर्गेनिज्म को 2 गुटों में बांट सकते हैं या 2 ग्रुप्स में बांट सकते हैं, इजंट इट। उसके बाद डिफरेंशियल स्टेनिंग टेक्निक का और एक इम्पॉर्टेंट है वो सेपरेशन इनटू ग्रुप्स और लाइक विजुअलाइजेशन ऑफ स्ट्रक्चर। मतलब स्ट्रक्चर को कैसे विजुअलाइज करना है, कैसे करना है मैं आपको बता देता हूँ। अब विजुअलाइजेशन ऑफ स्ट्रक्चर मतलब क्या, तो सेल के अंदर के या बाहर के चीज
ये हो गया आउटर, इजंट इट, आउटर पार्ट, यस और नो। आउटर पार्ट में कैप्सूल बैक्टीरिया के ऊपर वाला होता है, बाहर ही होता है, वो भी बहुत सिर्फ स्लाइम लेयर होती है पॉलीसेकेराइड की। ये भी आउटर पार्ट हो गया कैप्सूल, ठीक है नहीं। फ्लैजेला आउटर पार्ट हो गया, कैप्सूल आउटर पार्ट हो गया, सेल वॉल बाहर जो दिखने वाला है ये हो गया, और एंडोस्पोर मैंने जो बताया था आपको, एंडोस्पोर, एंडोस्पोर मतलब यूजुअली 1 पर सेल होता है, वो अंदर होता है, इनसाइड होता है। लेकिन ये चारों चीज़ें बैक्टीरिया के अंदर बाहर मौजूद रहती है। मतलब मैं स्टेनिंग करके सिर्फ सेल सरफेस को नहीं देखना चाहता, मैं उसके अपेंडेजेस भी देखना चाहता हूँ। विजुअलाइजेशन ऑफ स्ट्रक्चर मतलब उसके स्ट्रक्चर के अलग अलग भागों को भी देखना चाहता हूँ। जैसे फ्लैजेला को भी देखना चाहता हूँ, कैप्सूल को भी देखना चाहता हूँ, स्पोर को भी देखना चाहता हूँ, सेल वॉल को भी देखना चाहता हूँ। ऐसी अलग अलग चीज़ें हैं, इजंट इट। तो ये तो सारी हो गई इंट्रोडक्टरी पार्ट, मतलब ये हो गया इंट्रोडक्शन ऑफ द स्टेन, जनरल इंट्रोडक्शन हो गया। उसके बाद हमें स्लाइड को कैसे प्रिपेयर करना है लिख दीजिए। ऑल ऑर्गेनिज्म स्टेन प्रोसीजर रिक्वायर प्रिपरेशन ऑफ स्मीयर प्रायर टू द एग्जीक्यूशन ऑफ एनी स्पेसिफिक स्टेनिंग टेक्निक लिस्टेड अबव। इसका मतलब क्या है कि हमें पहले हमें स्मीयर तैयार करना है। स्मीयर, स्मीयर मतलब क्या, स्मीयर मतलब क्या कि हमें करना क्या है, मैं आपको बता देता हूं। दो अच्छी साफ की वाली स्लाइड लेनी है, दो अच्छी साफ की वाली स्लाइड लेनी है। ये दूसरी वाली स्लाइड हो गई, ये दूसरी वाली स्लाइड हो गई। अब इसके ऊपर जो मैंने ये सर्कल बनाया है, ये वाला, ये किसको हम बोल सकते हैं, ड्रॉप ऑफ माइक्रो करना है इस दिशा में, इसको स्प्रेड करना है। अब हम स्प्रेड कैसे करेंगे, कैसे करेंगे। अब ये जो स्लाइड है इसको यहाँ लेके आएंगे और हमें 45 का एंगल बनाना है। कैसे बनाना है आपको मैं बता देता हूँ। ऐसे मतलब मैं आपको यहाँ स्लाइड निकालता हूँ, ये दूसरी वाली स्लाइड है, इसको हम बोलते हैं स्लाइड नंबर 1 और ये स्लाइड नंबर 2 हो गई। और हमारा ऑर्गेनिज्म का ड्रॉप आना चाहिए यहाँ, यहाँ। सो ये हो गया 45 का एंगल, 45 डिग्री का, इजंट इट, एंगल हो गया। अब होना करना क्या है, ऑर्गेनिज्म को इस डायरेक्शन में लेके जाना है, तो ऑर्गेनिज्म क्या हो जाएगा, स्प्रेड हो जाएगा, इजंट इट। सो स्लाइड के पीछे वाले सेक्शन में हमें ऑर्गेनिज्म को दोनों स्लाइड से कांटेक्ट करना है। अगर ये कर दिया तो यहाँ से ऐसे स्प्रेड हो जाएगा। अब स्प्रेड होने के बाद क्या होगा, क्या होगा, तो ऑर्गेनिज्म का स्मीयर, ऐसे ऑर्गेनिज्म यहाँ बढ़ जाएंगे या स्प्रेड हो जाएंगे। उसकी आगे वाली स्टेप क्या है, उसको क्या करना है, उसको करना है हीट फिक्सेशन। हीट फिक्सेशन मतलब गर्म करके ऑर्गेनिज्म को वहाँ चिपकने के लिए, मतलब चिपकाना है हमें। वी आर गिविंग द हीट टू द स्लाइड, हमें स्लाइड के ऊपर, लेकिन जल्दी से बर्नर के ऊपर से घुमाना है उसको, उसको वहाँ ज़्यादा देर तक बर्नर के ऊपर पकड़ के जलाना नहीं है। सिर्फ हमें उससे हीट को जेंटल हीट देके ऑर्गेनिज्म को कांच के ऊपर स्टिक करना है, उसको हम बोलते हैं हीट फिक्सेशन। तो बर्नर के ऊपर फास्ट घुमाना है उसको ऐसे, इजंट इट। ये हो गए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें, ओके। हीट ऑयल फ्रॉम द फिंगर ऑन द स्लाइड मस्ट बी रिमूव्ड बाय वॉशिंग द स्लाइड विथ सोप सॉल्यूशन। मतलब किसी भी स्लाइड के ऊपर हमने, जैसे हमारे हाथ का ऑयल लगता है या हमारे स्किन का ऑयल लगता है, तो वो स्लाइड को हमें सोप सॉल्यूशन से धोना है, इजंट इट। सोप सॉल्यूशन से धोना है तो स्लाइड शुड बी रिंस्ड विथ वाटर सोप फॉलोड बाय 90% अल्कोहल। उसके बाद अल्कोहल से धोना है, उसको क्लीन एंड ड्राई करना है। और लेबोरेटरी टॉवेल से हमें उसको ड्राई करके यूज़ में रखना है। अब किसी भी स्लाइड को हमने ग्रीस फ्री बनाना है, तो ग्रीस फ्री बनाना है तो हमने मतलब बता दिया कि इसको सोप सॉल्यूशन से धोना है, 95 अल्कोहल सुपर सेल से अल्कोहल धोना है। पर लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि वो ग्रीस फ्री है कैसे समझ ले। तो स्लाइड को ऐसा टेढ़ा पकड़ लीजिए और यहाँ से एक ड्रॉप वाटर डाल दीजिए, इजंट इट, ड्रॉप ऑफ H2O। तो अगर ये ड्रॉप स्ट्रेट लाइन ट्रैवल होता है स्लाइड के ऊपर से, इजंट इट, तो समझ लीजिए तुम्हारी स्लाइड ग्रीस फ्री है,
ग्रीस फ्री है, ये ग्रीसी मटेरियल क्यों, ऑयल फ्री है। अगर ये ड्रॉप यहाँ से टेढ़ा ट्रैवल हो गया, यहाँ से टेढ़ा ट्रैवल हो गया, यहाँ से टेढ़ा ट्रैवल हो गया, तो इसका मतलब जिस एरिया से वो टेढ़ा ट्रैवल हो गया है या सीधा नहीं ट्रैवल हुआ है, तो उस एरिया में अभी भी ग्रीस या ऑयल शिल्लक मतलब बैलेंस है, इजंट इट। उसके बाद प्रिपरेशन ऑफ स्मीयर। स्मीयर कैसे प्रिपेयर करना है मैंने तो आपको बता दिया था, ये देख लीजिए सारी प्रोसीजर, इजंट इट। यहाँ तो इन्होंने जनरल दे दिया है प्रोसीजर, ऐसे इससे नाइक्रोमायरलूम से उसको स्प्रेड कर दिया, लेकिन ये अप्रोप्रिएट मेथड नहीं है, तो ये स्मीयर बनाते हैं। ओके, तो फिक्सेशन ऑफ स्मीयर कैसे करना है, यहाँ स्लाइड को हीट, जेंटल हीट यूज करना है इसको फिक्सेशन के लिए, ये भी बता दिया है मैंने आपको, ये देख लीजिए इधर। बाद इसका मतलब ये ऑर्गेनिज्म फिक्स हो गया, इजंट इट। तो ऐसे अलग अलग चीज़ें हैं। ओके, ठीक है। उसके बाद मोनोक्रोम स्टेनिंग, पहला वाला प्रैक्टिकल आता है मोनोक्रोम स्टेनिंग। ये प्रैक्टिकल होने के बाद वो दूसरे दो प्रैक्टिकल है वो अलग से प्रैक्टिकल में हम अलग से एक्सपेरिमेंट में ले लेंगे। सिंपल स्टेनिंग क्या होता है, जैसे मैंने बताया था, हमने पहला हमारा प्रैक्टिकल का एम क्या है, टू स्टडी द बैक्टीरियल मॉर्फोलॉजी बाय सिंपल स्टेनिंग, वी कैन से दैट मोनोक्रोम स्टेनिंग। इसके दो नाम है, सिंपल स्टेनिंग भी बोलते हैं और मोनोक्रोम भी बोलते हैं। मोनो मतलब सिंगल कलर, सिंगल या एक ही स्टेन यूज की, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मोनोक्रोम स्टेनिंग। ओके, ठीक है। तो देख लीजिए रिक्वायरमेंट क्या है, कल्चर कौन सा लगता है, ईस्चेरिशिया कोली बैक्टीरिया यूज कर सकते हैं, बैसिलस सब्टिलिस कर सकते हैं, स्टेफिलोकोकस ऑरिस, कौन सा भी एक ऑर्गेनिज्म लिया तो चलेगा। बेसिक स्टेन कौन सा लेना है, क्रिस्टल वायलेट, मिथिलिन ब्लू या कार्बोल फ्यूशन, ये तीनों भी बेसिक स्टेनिंग है। बेसिक मतलब कौन सा चार्ज रहता है इसके ऊपर, पॉजिटिव चार्ज रहता है, ध्यान में रखिए। एसिडिक मतलब निगेटिव रहता है। सिंगल स्ट्रे स्टेनिंग ट्रे स्टेनिंग का ट्रे लेना है, ग्लास स्लाइड लेनी है, बुंसन बर्नर लेना है, इनोकुलेटिंग लूप लेना है, लेंस पेपर लेना है और ग्लास मार्कर लेना है और माइक्रोस्कोप, इतनी सारी चीज़ें हमें लगने वाली है। तो दिस इज द रिक्वायरमेंट ऑफ टुडे दिस प्रैक्टिकल। ओके, प्रिंसिपल क्या है, अभी ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, प्रिंसिपल क्या है, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ दिस प्रैक्टिकल। तो यूज ऑफ सिंगल स्टेन टू कलर द बैक्टीरिया कॉमनली कॉल्ड एज मोनोक्रोम स्टेनिंग। मतलब मोनोक्रोम स्टेनिंग का मतलब बताया गया है कि जिसमें हम एक ही स्टेन यूज करते हैं, एक ही सिंगल स्टेन, तो उसको हम मोनोक्रोम बोलते हैं। मोनो मतलब सिंगल, क्रोम मतलब कलर, इजंट इट। द सरफेस ऑफ बैक्टीरियल सेल हैज अ when ionization of this carboxylic group takes place, it impart negative charge on the cell surface। अब इसका मतलब क्या है मैं आपको बताता हूँ, इसका मतलब क्या है। इनका मानना क्या है कि जैसे हमारा सेल वॉल होता है, सीक्वेंस देख लीजिए कैसा है, सेल वॉल बनाया होता है अमीनो एसिड से, अमीनो एसिड से। अमीनो एसिड कितने प्रकार के होते हैं, 20 स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स होते हैं, 20 स्टैंडर्ड, ये तो आपको मालूम है। उसमें 10 फंक्शनल है, सॉरी 10 अलग अलग टाइप के हैं, मतलब जो रिक्वायर्ड थ्रू द फूड हम बोलते हैं, इसेंशियल अमीनो एसिड और नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड। इसेंशियल मतलब जो खाने की मदद से, खाने की तरफ से लेनी है, मतलब खाना खाने टाइम उसको हमें मिलना चाहिए, वो अमीनो एसिड है। और नॉन इसेंशियल मतलब जो हमारी बॉडी तैयार कर सकती है, तो अमीनो एसिड होते हैं, इजंट इट। और उसके बाद होता है क्या है कि अमीनो एसिड में भी उसने क्या बताया है कि लार्ज अमाउंट ऑफ कौन से अमीनो एसिड होते हैं, एसिडिक अमीनो एसिड होते हैं। मतलब अमीनो एसिड में ज़्यादा, सबसे ज़्यादा बैक्टीरियल सेल वॉल में कौन से अमीनो एसिड होते हैं, एसिडिक अमीनो एसिड्स। अब एसिडिक अमीनो एसिड मतलब होता क्या है मैं आपको बता देता हूँ। ये जैसे नॉर्मल एसिड होता है ना, नॉर्मल अमीनो एसिड कैसा होता है, COOH NH2 और यह एक R ग्रुप होता है, ये नॉर्मल अमीनो एसिड हो गया, बराबर है। अब एसिडिक अमीनो एसिड कैसा होगा, एसिडिक अमीनो एसिड ऐसा होता है, COOH, ये H की जगह और एक COOH ग्रुप होता है, यहाँ NH3 ग्रुप, NH2 ग्रुप होगा जो कुछ होगा, और यह ग्रुप होता है R। मतलब CONH लिंकेज में अमीनो एसिड
ये फ्री रहता है, ये पूरा खुला खुला रहता है। अब उसका होगा क्या, तो यहाँ देख लीजिए COOH ग्रुप, जो एक्स्ट्रा COOH ग्रुप है उसका डिसोसिएशन होगा और वो कौन सा चार्ज बियर करेगा, निगेटिव चार्ज बियर करेगा, है कि नहीं, निगेटिव चार्ज बियर करेगा। तो ये इसका मीनिंग है कि सेल सरफेस ऑफ बैक्टीरियल सेल हैज़ एसिडिक कैरेक्टरिस्टिक बिकॉज लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप। मतलब बैक्टीरिया का सेल वॉल जो है ना, उसके अंदर से ऐसे COOH ग्रुप बाहर निकले रहते हैं, मतलब बाहर निकले नहीं रहते एग्जैक्टली, लेकिन ज़्यादा अमाउंट में COOH ग्रुप होते हैं, ज़्यादा अमाउंट में सेल वॉल में। अब COOH ग्रुप से क्या होगा, COOH ग्रुप से क्या होगा, ये डिसोसिएशन होगा और बैक्टीरिया के सेल सरफेस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, सारे COOH ग्रुप होने के जाने के बाद, डिसोसिएट होने के बाद, आयोनाइजेशन होने के बाद निगेटिव चार्ज आएगा। इसीलिए बहुत सारे बैक्टीरिया के सेल सरफेस के ऊपर निगेटिव चार्ज सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट रहता है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, जैसे मैंने समझो बैक्टीरिया हमने लिक्विड कंडीशन में रख दिया है, ये समझो एक टेस्ट ट्यूब लेता हूँ मैं, टेस्ट ट्यूब, इजंट इट। तो ये टेस्ट ट्यूब ले ली, जैसे टेस्ट ट्यूब में हमने लिक्विड कंडीशन में बैक्टीरिया को रखा है। तो ये टेस्ट ट्यूब लेते समय जो इसमें हमारा बैक्टीरिया है, तो हमने इसमें क्या डाला था, ये जो डाला है इधर न्यूट्रिएंट आगार डाला है, क्या डाला है, न्यूट्रिएंट आगार। अब न्यूट्रिएंट आगार का कंपोजिशन क्या है, इसमें पेप्टोन है, इसमें बीफ एक्सट्रैक्ट या ईस्ट एक्सट्रैक्ट है, फिर इसमें NaCl भी है, मीट नमक बोलते हैं ना हम उसको, NaCl भी है, हमारे मीडिया में नमक भी है। अब होगा क्या, जैसे कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर ये नमक वाले मीडिया में ग्रो होता है, जैसे ये टेस्ट ट्यूब है और इसमें हमने न्यूट्रिएंट ब्रॉथ डाला है, मतलब इसमें पेप्टोन है खाने के लिए, ईस्ट एक्सट्रैक्ट है या बीफ एक्सट्रैक्ट है, और बाद में NaCl भी है, सोडियम क्लोराइड। तो ये हर एक चीज़, तो होगा क्या कि जैसे सोडियम आयंस उस पानी में घूमते रहते हैं, क्या बोल रहा हूँ मैं, सोडियम आयंस उस पानी में, इस लिक्विड में घूमते रहते हैं, तो होगा क्या, जैसे ऑर्गेनिज्म के सेल वॉल के ऊपर निगेटिव चार्ज रहते हैं, डिसोसिएशन होगा, उसके ऊपर सोडियम आके बैठ जाएगा, क्या हो जाएगा, सोडियम, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, सोडियम का चार्ज क्या है, पॉजिटिव है, और सेल का चार्ज निगेटिव है, तो Na+- यहाँ कॉम्बिनेशन हो जाएगा। लेकिन ये बहुत लूज अटैचमेंट रहती है, बताता मैं, ये बहुत लूज अटैचमेंट रहती है, दे आर लूजली अटैच्ड, इजंट इट। अब होगा क्या, यहाँ देख लीजिए, नेचर H+ इज रिप्लेस्ड बाय, इन नेचर मतलब ये नैसर्गिक चीज़ें होती है, H+ इज रिप्लेस्ड बाय अनदर पॉजिटिवली चार्ज आयंस दैट आर Na+, K+, H+ bonds with the oxygen to form the water and thus surfaces of unstained bacteria is represented shown in figure 3. मतलब किसी भी बैक्टीरिया का सरफेस हम निगेटिवली चार्ज नहीं दिखा सकते, क्योंकि उसको इजीली सोडियम पोटेशियम आयंस एक्वायर कर देते हैं या दूसरे वाले H+ आयंस एक्वायर कर देते हैं। H+ मतलब क्या, COOH बना देते हो, COOH, क्योंकि O- नहीं रखते, तो H+ आयन वो दूसरी चीज़ें मतलब जाके बैक्टीरियल सेल सरफेस के ऊपर अटैच करती है। तो इसीलिए बैक्टीरिया का सेल सरफेस मतलब दिखाने की चीज़ और बताने की चीज़ ये है कि इसके ऊपर सोडियम प्लस क्यों अटैच हुआ है, तो उसका चार्ज है और वहाँ पॉजिटिवली चार्ज सोडियम है, तो वो जाके अटैच हो जाएंगे, ये नैसर्गिक प्रक्रिया है। अगर ये भी नहीं है तो H+ नॉर्मल वाला हो जाएगा अटैच, नॉर्मल वाला है कि नहीं, वो नॉर्मल वाला H+ अटैच हो जाएगा, मतलब जैसे COOH बन जाएगा, COOH बन जाएगा। ओके, अब उसकी आगे वाली स्टेप क्या है, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, इसके आगे वी हैव टू ऐड, मतलब मैंने क्या किया, उस ऑर्गेनिज्म का स्मीयर बना दिया, उसको स्प्रेड किया, स्प्रेड करने के बाद उसके ऊपर सोडियम तो ऑलरेडी है, अब इसके ऊपर मैंने डाल दिया मिथिलीन ब्लू क्लोराइड MbCl, वो स्ट्रॉन्ग एफिनिटी होती है उसकी, इजंट इट। बेसिक डाइज आर कॉमनली यूज्ड फॉर मोनोक्रोम स्टेनिंग, थोड़ा ऊपर लेता हूँ, बेसिक डाइज आर कॉमनली यूज्ड फॉर बेसिक डाइज आर
बेसिक डाइज आर कॉमनली यूज्ड फॉर स्टेनिंग, मोनोक्रोम स्टेनिंग. दीज आर अवेलेबल एज अ साल्ट ऑफ एसिड्स, मतलब मिथिलीन ब्लू क्लोराइड, एसिड का साल्ट बोल के ये मौजूद रहते हैं. मिथिलीन ब्लू क्लोराइड, व्हेन मिथिलीन ब्लू रिहाइड्रेट इट आयनाइजेस टू फॉर्म मिथिलीन ब्लू एंड क्लोराइड आयन. अब इसका आयनाइजेशन होता है तो किस में फॉर्मेशन होता है, एम प्लस आयन फॉर्मेशन होंगे और Cl माइनस आयन्स फॉर्मेशन होगा. अब ये एम प्लस आयन क्या करेंगे, यहाँ जाके अटैच हो जाएंगे मिथिलीन ब्लू वाले, और किसको रिप्लेस करेंगे, सोडियम को रिप्लेस करेंगे. Na प्लस को निकाल देंगे, ठीक है ना, यहाँ Na प्लस है वो निकाल दिया. तो Na प्लस को निकालने के बाद ये Na प्लस और सोडियम क्लोराइड, क्योंकि एम के साथ कौन निकला बाहर, Cl, और Cl और सोडियम का फ्यूजन हो जाएगा, बन जाएगा NaCl, और यहाँ पूरे बैक्टीरियल सेल सरफेस के ऊपर मिथिलीन ब्लू बन गया. इजंट इट, मिथिलीन ब्लू बन गया. तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है. एक्चुअल स्टेनिंग में होता क्या समझने वाली है, इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ द प्रैक्टिकल, इजंट इट. सो when methylene blue rehydrate ionizes to form methylene blue chloride and positive charge ions have coloring property. आता methylene blue इसका आयनाइजेशन होगा methylene blue plus chloride में, isn't it? On addition of methylene blue staining, एक्सचेंज ऑफ मिथिलीन ब्लू प्लस विथ Na टेक्स प्लेस, मतलब वो Na प्लस को निकाल देगा और यहाँ खुद उस Na की जगह खुद अटैच हो जाएगा. बैक्टीरियल सरफेस टेक रिजल्टिंग इनटू आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन ऑफ Mb प्लस एंड सेल सरफेस, मतलब सेल के साथ अब मिथिलीन ब्लू जुड़ गया. दस व्हेन कलरिंग एजेंट फॉर्म्स एन आयोनिक बॉन्ड विद द सेल और सेल कंपोनेंट, और इसकी वजह से हमें सेल को एक आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन मिल जाता है सेल का और मिथिलीन ब्लू का. रिजल्ट इन स्टेनिंग ऑफ सेल, और इसकी वजह से सेल को एक अलग सा कलर मिल जाता है. द मोस्ट कॉमनली यूज्ड बेसिक स्टेन्स आर मिथिलीन ब्लू, और इसको हमें सिर्फ 2 से 3 मिनट में स्टेन कर सकते हैं. क्रिस्टल वायलेट 1 से 2 मिनट में कर सकते हैं. कार्बोल फ्यूजन को 15 से 30 सेकंड में स्टेन कर सकते हैं. ये हो गई उसकी प्रैक्टिकल की प्रोसीजर. क्या है प्रोसीजर, प्रिपेयर द बैक्टीरियल स्मीयर, मतलब स्मीयर बनाना है उसको, मतलब स्लाइड पे ऊपर स्प्रेड करना है उसको, हीट फिक्सेशन करना है, इसको हम बोलते हैं स्मीयर बनाना. हीट फिक्स करना है. प्लेस ए स्लाइड ऑन द स्टेनिंग ट्रे, स्टेनिंग के ट्रे के ऊपर रखना है. फ्लड द स्मीयर, फ्लड मतलब भर देना, फ्लड मतलब ऐसे यहाँ तो होता है बाढ़ आना, लेकिन जैसे स्लाइड के ऊपर बहुत सारा स्टेनिंग रिएजेंट डालना, उसको बोलते हैं हम फ्लडिंग. सो फ्लड द स्मीयर विथ 1 इंडिकेटेड स्टेन यूजिंग अप्रोप्रिएट एक्सपोजर टाइम, मतलब एक्सपोजर टाइम कौन सा होता है, 2 से 3 मिनट, 102 मिनट, 15 से 30 सेकंड, अलग अलग के लिए. यूजिंग अप्रोप्रिएट स्टेनिंग टाइम, पोर ऑफ द स्टेनिंग सोल्यूशन एंड वॉश द स्लाइड विथ रनिंग टैप वाटर, मतलब उसको 2 मिनट के बाद फेंक दीजिए और रनिंग टैप वाटर के अंदर रख दीजिए, मतलब इसलिए वॉशिंग करने के लिए. ड्राई द स्लाइड बिटवीन ब्लॉटिंग पेपर्स, ब्लॉटिंग पेपर के बीच में स्लाइड को ड्राई कर दीजिए. Isn't it? सीधा रोड ऑयल, और सीधा रोड ऑयल क्यों, क्योंकि सीधा रोड ऑयल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.55 है, नेचुरल इन्वायरमेंट के जैसे या नेचुरल ग्लास के जैसा, तो इसीलिए सीधा रोड ऑयल सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है. ऑब्जर्वेशन क्या है ये आपको मैं बताता हूँ. बैक्टीरियल स्पीसीज आर सीन ब्लू, वायलेट, रेड डिपेंडिंग अपॉन द स्टेन यूज्ड. कौन सी स्टेन यूज करते हैं, मिथिलीन ब्लू यूज किया तो ब्लू दिखेंगे, क्रिस्टल वायलेट यूज किया तो वायलेट दिखेंगे, कार्बोल फ्यूजन यूज किया तो रेड दिखेंगे. इजंट इट. कौन सा आपने स्टेन यूज किया है, बैकग्राउंड कलर, अगेंस्ट बैकग्राउंड कलर. नोट साइज, शेप एंड अरेंजमेंट ऑफ द सेल, आप साइज शेप डिटरमाइन कर सकते हैं. स्टेफिलोकोकस ऑरियस इज ओवाइड शेप, स्टेफिलोकोकस ऑरियस ऑर्गेनिज्म ओवाइड शेप होगा, ओवाइड अंडे के जैसा अरेंजमेंट, और उसका अरेंजमेंट कैसा होगा, ग्रेप्स लाइक क्रिस्टल होगा. बैसिलस इकोलाई एंड बैसिलस सबटिलिस हैव स्मॉल रॉड शेप्ड बैक्टीरिया, ये रॉड शेप्ड होते हैं ऐसे, इजंट इट. तो ये हो गया उनका मॉर्फोलॉजी स्टडी, इजंट इट. ये हो गया उसका, ये जनरल आपका प्रैक्टिकल पहला वाला. मतलब आज हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा इंट्रोडक्शन ऑफ स्टेनिंग टेक्निक, देन क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेनिंग टेक्निक. उसके बाद हमने क्या पढ़ा, क्लासिफिकेशन के बाद टाइप्स ऑफ स्टेनिंग रिएजेंट, इजंट इट. टाइप्स ऑफ स्टेनिंग रिएजेंट मतलब एसिडिक और बेसिक स्टेनिंग रिएजेंट. बेसिक वाले क्या और एसिडिक माने क्या, एसिडिक माने जो निगेटिव चार्ज कैरी करते हैं, बेसिक माने जो पॉजिटिव चार्ज कैरी करते हैं, इजंट इट. एसिडिक से बैकग्राउंड स्टेन होगा, बेसिक
उसके बाद हमने पढ़ा सिंपल स्टेनिंग टेक्निक टू स्टडी द मॉर्फोलॉजी, इजंट इट। सिंपल के जैसा ही निगेटिव भी हो जाएगा, निगेटिव भी होता है। मतलब निगेटिव में हम क्या करते हैं, सिर्फ निग्रोसिन यूज करेंगे और निग्रोसिन की वजह से होगा क्या, पूरी स्लाइड स्टेन हो जाएगी, पूरी स्लाइड स्टेन हो जाएगी और ऑर्गेनिज्म कलरलेस रहेगा, इजंट इट। ऑर्गेनिज्म क्या रहेगा, कलरलेस रहेगा, ठीक है। ओके, थैंक यू। सो दिस इज ऑल अबाउट आवर टूडेज प्रैक्टिकल। हमारा नेक्स्ट प्रैक्टिकल क्या होगा, क्या होगा नेक्स्ट प्रैक्टिकल, ग्राम स्टेनिंग एंड एसिड फास्ट स्टेनिंग। थैंक यू।